नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, श्रमिकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रमिकों का शोषण ना हो, उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना ना रहे और इसके साथ ही हर हाथ को काम मिले। साथियों, यह सभी श्रमिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इस पूरी जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, और ये निवेदन मेरा हर वीडियो में रहता है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। लाइक शेयर करके आप अन्य साथियों तक ये सारी खबरें पहुंचाइए, जिससे कि वो भी अपडेट रहें आपकी तरह। तो साथियों, चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की समीक्षा बैठक में श्रम कानूनों को उद्योगों और श्रमिकों के हित में बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक हैं, और साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को प्रो इंडस्ट्री और प्रो श्रमिक दोनों दृष्टि से संतुलित बनाए जाएं, और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जाए और श्रम कानून जिससे कि उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना ना रहे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। यह बिल्कुल सच है साथियों कि जब श्रमिकों को काम मिलेगा और उनका शोषण नहीं होगा और साथ ही अमानवीय व्यवहार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो निश्चित ही श्रमिक बेहतर स्थिति में होंगे। आज हमारे देश का श्रमिक काम पाने के लिए परेशान है और कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें हर समय एक खतरा रहता है कि कब निकाल दिया जाए और फिर उसे काम कहाँ मिलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी टेंशन की बात है सभी श्रमिकों के लिए। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हर हाथ को काम मिले और उनके साथ किसी भी प्रकार के कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, यानी कि वो पूरी तरह सम्मानजनक काम मिलना चाहिए, तो एक महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उद्योगों का विस्तार ही हर हाथ को काम देने में वास्तविक माध्यम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर दी जाए और न्यूनतम मानदेय की गारंटी। ये बहुत अच्छी पहल है कि श्रमिकों की स्किल मैपिंग करके और न्यूनतम मानदेय की गारंटी कर दी जाए, जिससे कि वो सभी श्रमिक निश्चिंत रहें। साथ में यह भी कहा कि उद्योग बंद करके किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही आधिकारिक रोजगार सृजन का माध्यम है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह भी जरूरी है कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिले। इसके लिए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना अनिवार्य है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक हितैषी उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो बात है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक हितैषी मतलब श्रमिकों का ख्याल रखने वाला बने और उनको किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत ना हो, दिक्कत के साथ साथ कभी काम के लिए परेशान ना रहें, और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे उत्तर प्रदेश। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। जो श्रमिक अड्डे हैं, आपने देखा होगा, एक वीडियो भी मैंने बनाई थी इसको लेकर। आप सुबह निकलेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे श्रमिक अड्डों को देखने को मिल जाएंगे और उनको मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, जहां डॉर्मेट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध हो। और यह भी कहा कि कैंटीन में श्रमिकों को 5-10 रुपये में
नाश्ता भोजन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर न्यूनतम मानदेय की गारंटी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। साथियों, अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो सभी श्रमिकों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे कि जो कि श्रमिक अड्डे हैं उनको मॉडल बनाया जाएगा, मॉडल बनाया जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शौचालय भी होगा, पेयजल भी होगा, कैंटीन भी होगी और ट्रेनिंग सुविधा भी वहाँ पर होगी। तो इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित ही उनकी स्थिति बेहतर होगी और एक सम्मानजनक उनको एक रोजगार मिलेगा। जो विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए भी कहा गया है कि विदेश में रोजगार के लिए जो श्रमिक जाते हैं, निर्माण श्रमिकों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि गंतव्य देश की भाषा का भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। गंतव्य देश कि जिस देश में आप रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं, निर्माण श्रमिक जाते हैं अक्सर, तो उनको जाने वाले उस देश की क्या भाषा है, क्या लैंग्वेज है, तो उसका भी प्रशिक्षण दिया जाए, भाषा का भी प्रशिक्षण दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए। यह उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मद्देनज़र श्रमिकों के लिए काम और उनको सुविधाएं मिलें जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और वर्तमान परिस्थिति में तो ये बहुत ही बेहतर कदम है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे श्रमिक भाई बहुत परेशान रहते हैं काम को लेकर, कहाँ काम मिले, कहीं कोई ऐसी वैकेंसी मिले उनके लायक, कहीं भी कुछ भी रोज़गार उनको मिल जाए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर काम नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो घर में दिक्कत तो होगी ही। बच्चों की शिक्षा है और बहुत सारे घर में खर्चे होते हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे हो। अगर ऐसे में श्रमिकों को रोज़गार देने की एक कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये जल्दी ही लागू हो जाता है, हर हाथ को काम मिले और उनको जो सुविधाएं हैं वो भी मिले, तो बहुत ही बेहतर कदम है ये साथियों। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था, सूचना थी आप सभी के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते हमेशा कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।